नमस्कार दोस्तों, डाटा इंटरप्रिटेशन का यह दूसरा सीरीज है। पहले सीरीज में हम लोग पाई चार्ट का क्वेश्चन किए थे। पाई चार्ट का 8 वीडियो टोटल है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस सीरीज में हम लोग ग्राफ वाले प्रश्न को देखेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन में ग्राफ के जो प्रश्न दिए रहते हैं उसको देखेंगे। ऐसे प्रश्न में एक ग्राफ दिए रहेंगे, उससे संबंधित कुछ आंकड़ा रहेगा, उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का हम लोग को उत्तर देना होता है। निम्नलिखित चार्ट में 5 कंपनियों ए बी सी डी ई मांग और उनके उत्पादन को दर्शाया गया है। जैसे कि यह चार्ट है और ए बी सी डी ई 5 कंपनी है, उस कंपनी का मांग कितना है और उत्पादन कितना है उसको दर्शाया गया है। जैसे कंपनी ए को 3000 मांग है और 1500 उत्पादन है, क्योंकि देखिए मांग का सिंबल ये है, उत्पादन का सिंबल ये है। और यह जो प्रश्न लिए एसएससी एलडीसी 2015 में पूछा जा चुका है। जिस बुक से प्रश्न लेते हैं सबीर अहमद सर का बुक है वो, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए हम लोग पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है कंपनी सी की मांग का x प्रतिशत कंपनी बी के मांग के बराबर है, और कंपनी सी का जो मांग है इसका x प्रतिशत देखिए कंपनी बी के मांग के बराबर है। अब देखिए तो सी का मांग कितना है, देखिए मांग को इस सिंबल से दर्शाया गया है, उत्पादन को इस सिंबल से। तो कंपनी सी का मांग हम लोग देखेंगे। कंपनी सी का मांग है देखिए 2500, तो 2500 गुने x प्रतिशत के बदले में हम 100 लिख देते हैं नीचे। और बी की मांग कितना है, बी का मांग है 600। देखिए अब क्या करेंगे, 0 से 2 0 चला जाएगा, 25 से इधर जाएगा, 25 दूनी 50, 10 बच गया तो 100, 25 चौका 100, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मतलब c का 24% क्या है, b है। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते। यदि ए किसी कंपनी के अधिशेष उत्पादन को खरीदकर अपनी मांग को पूरा करना चाहती है तो सबसे उपयुक्त कंपनी कौन है। ए का जो मांग है 3000 है, देखिए ए का मांग कितना है 3000 और उत्पादन मात्र 1500 है, मतलब 1500 उत्पादन कम है। 3000 मांग है और 1500 ही उत्पादन हुआ है, मतलब 1500 और चाहिए इसको। तो कौन कंपनी इसकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, कौन ऐसा कंपनी है देखेंगे जो 1500 अधिक उत्पादन कर रहा है। तो देखिए बी देखते हैं, तो बी 600 इसका मांग है, 1800 उत्पादन कर रहा है, मतलब 1200 अधिक, इससे काम नहीं होगा। सी है, सी का मांग है 2500, 1000 उत्पादन कर रहा है, ये तो खुद कंपनी कम उत्पादन कर रहा है। चलिए डी में चलते हैं। डी का मांग कितना है 1200, उत्पादन कितना कर रहा है 2700। 2700 में से 1200 घटाएंगे 1500, मतलब डी ऐसा कंपनी है जो 1500 अधिक उत्पादन करता है और ए है 1500 को ज़रूरत है इसको उत्पादन, इसको लेना है 1500 ए को। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा ए के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यह है यदि डी कंपनी का उत्पादन ए कंपनी के उत्पादन का h गुना हो। देखिए डी कंपनी का उत्पादन कितना है, तो डी कंपनी का उत्पादन है 2700, बराबर हो गए। यहाँ डी का उत्पादन है 2700। ये है कंपनी ए के उत्पादन का h गुना है, ए के उत्पादन का h गुना है। तो देखिए कह रहा है 2700 बराबर ए का उत्पादन है कितना 1500, इसका h गुना है, तो h का मान क्या होगा, तो h का मान क्या होगा, 0 से 2 0 कट जाएगा और 27/15, 3 5 15, 3 9 27, 9/5 आंसर हो जाएगा। तो 5 से जब भी भागा देना रहे तो देखिए गुने दो ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18, नीचे हो जाएगा 10, मतलब 1.8 आंसर हो जाएगा। 1.8 है ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है 5 कंपनियों को मिलाकर उनकी औसत मांग और उनके औसत उत्पादन में अंतर क्या है। तो इसका तो एक तरीका है सभी के मांग को जोड़ के औसत निकाले, फिर दूसरा तरीका है एक और सभी के उत्पादन को जोड़ के औसत निकाले फिर औसत घटाए। लेकिन इससे आसान तरीका ये है, सभी के मांग को हम लोग जोड़ेंगे 3600, देखिए मांग है इसका 3600, इसका मांग है 2500, इसका मांग है 1200, इसका मांग है 3300।
सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो 10,000 मांग आ जाएगा 10,600, 10,600। और सभी कंपनी के उत्पादन को जोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा 900, 200, 9200। अब इसको घटाएंगे हम लोग तो देखिए 8 6 1400 आएगा घटाने पे। और औसत निकालना है तो 5 कंपनी है तो 5 से भाग दे देंगे, फिर 5 से भाग देना है तो देखिए 14 का दुगुना 2800 और एक अंक हट के दशमलव तो 280 आ जाएगा आंसर। 5 से भाग कीजिएगा तो देखिए उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनी, तो जिसका मांग अधिक हो, जिसका मांग अधिक हो, जिसका मांग अधिक हो। और दूसरे है इसका रेशियो निकालना है किससे, मांग से अधिक उत्पादन, जिसका उत्पादन अधिक हो, दोनों का रेशियो निकालना है। तो मांग किसका अधिक है, देखिए मांग को ऐसे दिखाया गया तो मांग इसका अधिक है, इसका तो कम है, इसका अधिक है, इसका अधिक है। 3 कंपनियों का ACE 3 कंपनियों का मांग अधिक है और उसका रेशियो निकालना उत्पादन किसका अधिक है, तो देखिए उत्पादन इसका अधिक है और इसका अधिक है। 2 कंपनियों का, कंपनी B और D का उत्पादन अधिक है, उसका रेशियो निकालना है, यही है रेशियो 3:2। ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा इसका।